बच्चा ने मारे बरगिया का नाश कर दिया। लटखाड़ का टाइम माम थे और मनर का टाइम माम थे। आज ये नेता गरीबन कटवाने का टाइम खड़े हो जाए भाई, कोई छोटा नेता बनने लगा, कोई बड़ा नेता बनने नहीं। और भाई सारे चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। तो बात कर लें फिलहाल मौजूद हैं ये धर्मपाल सारण जी की शहीद की जो ये प्रतिमा लगाई गई है वो तुम देखने लग रहे हो। और मौजूद है पूनम बेबे है, अनीता बेबे है, ताऊ जी हैं, तो इनके साथ बात करें। राम राम बेबे। राम राम बेबे। तो बेबे मात्र 2 से 2.5 महीने में प्रतिमा जो है तैयार करके लगा देगी, क्या कहना चाहोगे? देखो कहना तो भीतर में जुनून होया करता पे 10 दिन में भी वो काम कर सका। लेकिन जो खेदड़ की कमेटी है, गांव वाले हैं, इनकी सहयोग है आज भी ताऊ की प्रतिमा भी लगाई गई। और एक सबसे बड़ी बात है गौशाला खातर जिसने अपनी शहादत दे दी, आज उस गांव में एक अंकल की ताऊ की मूर्ति बनाई गई है। और इसने पूरा गांव और पूरा हरियाणा और जुकर मारे बरगे शायद खेदड़ गांव ने ना भी जाने थे, आज हम इस चीज खातर बहुत इस गांव का शुक्रगुजार कर रहे हैं भी उसने इस ताऊ की शहादत को याद रखा। और आने वाले टाइम में जो इस नौजवान है भी, अगर अपना कोई भी लड़ाई लड़नी पड़ी पूरा गांव राम ने एक होना पड़ेगा। और जो भी अगर गांव पे अपने गौशाला बचाने खातर को भी आंदोलन करना पड़े तो अपने नौजवान भाई युवा शक्ति और जो अपनी मातृ शक्ति है और अपनी जो नौजवान बहन है जिसने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, उनका हमेशा योगदान रहेगा। इस गांव ने भी हमेशा इस चीज ने याद रखेगा। तो बहन आज की भीड़ ने देख देनी क्या कहना चाहोगी? देखो बेबे भीड़ तो हमारे पर क्या का नाश कर दिया। मामलू कहा का कोई कितना ही बड़ा नेता हो क्या कहेगा इसका नेता है, यो टकायत है, यो चडुन्नी है, यो लाल झंडेला है, यो पगड़ी संभाला भाई। पिस तो हमारे पर गए कि चडुन्नी के लगा टकायत के लगा भाई, झंडे अलग हो सका लेकिन अपनी लड़ाई तो एक थी सबकी किसानी मुद्दा की। अब सारे अलग अलग हो गए, इस मुद्दा तो इतने बढ़ गए हैं कि अपना खुद का टाइम आ गया। आज 302 का केस हमारे पे खेदड़ में क्योंकि भाई लटखाड़ का टाइम माम थे और मनर का टाइम था माम थे। कड़े गए थे भाई ये नेता, कौन से नेता थे जब हम लटखाड़ का टाइम है हमारे नौजवान भाई हमारी मातृ शक्ति आगे खड़ी थी। आज ये नेता गरीबन कटवाने का टाइम खड़े हो जाए भाई। नेता जब बने जाओगे जब असली स्टैंड पे आकर जब जमीन पे आकर लड़ाई लड़ी जाओगी उन नेतागिरी कतई भी नहीं बनती। और भाई 302 लग रही है, मैंने कहूँ कमेटी थे भी भाई कोई कड़ा फैसला ले लो या तो भाई चंडीगढ़ के रहो कर दो या ऐसा फैसला ले जिससे भाई सभी एक हो जाए। हम को नहीं करते भाई हम चटूनी संगठन था भाई, संगठन कोई भी उसका है लेकिन अपनी किसानी मुद्दा की सबकी लड़ाई होगा। कोई प्रधान जी पे ब्लेम ला था भाई मालिकान पे बोला है नू बोला सारे ने बेरा पट गया। अपनी पंचायती जमीन खोसने लग रही है या पंचायती जमीन अपनी खुद की खोस करे बीजेपी वाले दे ले। एक तो गांव की गांव में रहे और एक बीजेपी वाले अपनी जमीन खोसने लग रहे। तो बेबे ने कहा 302 लाग रही है मेरे पे। जिस टाइम धर्मपाल सारण जी की डेड बॉडी दी गई थी उस टाइम पे ये फैसला हुआ था कि सारी धाराएं हटा दी जाएंगी और जो है इनके डेड बॉडी के वो मुआवजा और जो कुछ मांगे जो पूरी करी गई थी उनमें ये मांग शामिल थी। तो क्या कोई मांग पूरी नहीं हुई अभी? बेबे क्योंकि चंडीगढ़ मीटिंग थी अपनी मतलब लेकिन उसमें कोई सा फैसला नहीं लिया। अभी हमारी जो है केस वापिस हो जाएगा और जो नौकरी की कोई भी सी बात नहीं हुई क्योंकि यहाँ सरकार हमेशा हमारे गले धोखेबाजी करने लग रही है। इसने जो अपना बात मनवानी है अपनी पूरी बात मनवा ले हमारे वर्ग पीछे रह जाए और इन पर विश्वास करके हम हर जगह पीछे हटा। हाँ और हम तो सबसे बड़ी कमी है बेबे हम अलग अलग संगठनों में बंट गए। अलग अलग भाई संगठन भी जरूरी है। ये बेबे कुछ बात हो जाए हम अपना संगठन क्या तो यह बात भी हमारे गले यह बात होगी अब हम किसका गला लगा लेकिन बेबे संगठन अलग हो गए लेकिन लड़ाई तो सबकी एक थी। ये सारे अलग अलग बेबे कोई छोटा नेता बनने लगा कोई बड़ा नेता बनने नेतागिरी तो भाई पछते भी करी जाओगे। वोट पड़ेगा 2024 में जब देख लेंगे कौन सा नेता बनेगा। आना टाइम में भाई अपनी मुद्दा लड़ाई का किसान का अगर अपने लठ लगन लगे फिर कौन से नेता रह जाएंगे। घर में बैठे रह जाओगे बस। सबने कहा भाई एक होकर लड़ाई लड़ लो और नहीं लड़नी तो ठाए जाओ डंडे 10 नुन्ने ठहरे 10 नुन्ने ठहरे 10 नुन्ने एक होकर लड़ लो तो हमारा वर्ग बच जाएगा नहीं घर में बैठना पड़ेगा आखिर में। तो अपने साथ मौजूद हैं अनीता सुदकैन बेबे, उससे भी बात कर लेते हैं। तो राम राम बेबे। राम राम। तो बेबे ने जुकर बताया संगठन बट के ये हो गया वो हो गया, कहीं ना कहीं देख के ये लगता है संगठनों में आपस में फूट जो वो बहुत ज्यादा चल रही है। देखो ये तो अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। जब हमारे यहाँ पिपली कांड होया था हरियाणा में आंदोलन चला था दिल्ली तक हरियाणा के लोग पंजाब वाले भाई हरियाणा के लोगों ने पहुंचाए थे और ये संयुक्त मोर्चा ये तो बाद में बने थे। जब ये हमारे यहाँ से किसानों की लड़ाई चल पड़ी थी और किसान बहुत अच्छे ढंग से सिंगू बॉर्डर तक हमारे किसान पहुंच गए थे तो ये संयुक्त मोर्चा भी बाद में बना था। संयुक्त मोर्चा अपनी टांग से कल की कहीं की कोल देवा परसों की कोई मैंने भाई किसान पिस गए आम लोग पिस गए लाठी खाने के टाइम पे तो किसान नेता टोए को नहीं पाते और पाछे दा भाषण देने खातर माइक देने खातर और मीटिंग में अपना नाम चमकाने खातर सरकार गला जान पहचान करने खातर जिद खड़े तय हैं। नू बताओ लाठी खाने के टाइम पे खेतड़ में कांड होया उदन तो उधर धर्मपाल की शहादत हुई उदन गुरु नाम सिंह चटूणी मारता आगे था सबसे आगे था तो हम उसने
नु कहा कि भाई ऐसा ऐसा नेता की बहुत जरूरत है हरियाणा के लोगों ने, और समझ जाना चाहिए हरियाणा के लोगों ने कि भाई जो अपना हमारा छा में गेड़ा है पकाओ तो अपना ने पकाओ, ना कि दूसरे ने। भाई हम तो नु कहा में जिस टाइम पे ओ या लाठीचार्ज हो है सरकार का गल है, उस टाइम पे नेता ने सब आगे लेनी चाहिए, अगवानी करनी चाहिए। जब तुम कहते मात्र शक्ति ना गड़ा दो भाई, युवा ना गड़ा दो, उस टाइम तो इनती मरने की टाइम पे तो ये पाछे खड़े हो जाए हैं, और भाषण बाजी देने की टाइम पे ये सब तो पहला खड़े हो जाए। हाँ नु तो उस टाइम खड़े चले जावे हैं। तो बेबे जिस तरह अपन आज देखा है, एक चीज और सामने निकल के आने लग रही है, जो चावल की फसल हुआ इस बार सबसे ज्यादा है हरियाणा में, उस फसल के ऊपर 20% जो टैक्स रख दिया गया है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? किसान कहाँ जाए? किसान की तो उम्र रहेगी, किसान ने तो ये सरकार खत्म करना चाहे है कि भाई किसान ने तो जमा खत्म कर दे। नु बता किसान 20% टैक्स ले दिया और धान पे ये कीमत आधी कम हो जाएगी। किसान तो उस टाइम भी रोवा था जिस टाइम बारिश था, बाड़ी खराब हुई, फिर किसाना ने अपने धान लगाई, और किसान तो मंडी में जाके भी रोगा जिस टाइम आधे दाम मिलेंगे धान के। इस सरकार तो अपनी जमा तानाशाही दिखा रही बीजेपी सरकार को। यहाँ तो गामा में जाके ना भाई नोटिस देवे हर जमीना पे कब्जा ले प्रशासन ने ले जाके। हमारी पंचायती जमीन हमें गामा ने इकट्ठे करके साझनी संपत्ति हमारी हमें अपना आप निपटारा कर लेंगे। सरकार ने आने की तो जरूरत नहीं, इसमें मालिकाना हक तोड़ दिया, वे अंतकाल तोड़ दिया। नो बताओ हमारा अंतकाल तोड़ दिया तो मालिकाना हक कड़े रह गया, और हमारी जमीन माँ में तो 1 इंच भी कौन देंगे। सरकार का गला मरण मटन कहते तैयार। हाँ, और बीजेपी सरकार ने समझ जाना चाहिए, बंद कर दे गामा में आके कब्जे लेने, नहीं तो ऐसे बूंदे पीटांगे आगे आगे सरकार भाजेगी, और हमें ऐसे पीटांगे बोड़ के गामा कड़ी मुंह नहीं करेगी, वोट मांगने भी नहीं आएगी। तो फिलहाल अपने साथ ताऊ मौजूद है हरिकेश काबरछा, उनके साथ भी बात करेंगे। तो राम राम ताऊ जी। राम राम। तो ताऊ जी एक चीज देखने लग रहे हैं, जो दुष्यंत चौटाला है वो फिलहाल पार्टी छोड़ के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में जाने लग रहा है, उसने लेके क्या कहना चाहोगे? जिन्होंने एकदम जेजेपी बनाते ही धमाल मचाया और बीजेपी में जाने के बाद लोग उनसे कटने लगे, और आज वो उस पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहोगे? बात यह है जो आप कह रहे हो, हम कोई मतलब ना तो दुष्यंत कोई विलायती स्कूल में पढ़ा, ना इंडियन नेशनल लोकदल के, मतलब ये तो बड़े घराने मतलब वैसे ही अपनी बातें करते रहते हैं। इनका कोई जज्बा नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई संगठन नहीं, कोई इनकी रीति रिवाज नहीं। ये तो रात रात में चले जाएं। ये तो बीजेपी में किसको पूछ के गया था? जब जेजेपी में मतलब वो कह रहा था कि मैं मतलब ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कौन सा स्कूल में लिखा है उसको बीजेपी में जाना था? पहले से शर्त नहीं दी। ये राजनेताओं का और किसानों का तो रास्ता इतना अलग है। ये सच्चे अन्नदाता है, वो झूठे राजनेता हैं। इसमें तो आप मान के चलो कि दुष्यंत चौटाला ने तो उसके बाप दादियों ने राजनीति करनी है। इंडियन नेशनल लोकदल है, चाहे जेजेपी है और चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, वो है राजनेता। लेकिन हम हैं किसान नेता, लेकिन हम अन्नदाता हैं। हम आप पहले मतलब कमा के और फिर देश को खिलाते हैं। जैसे ताऊ जी आपने बताया सारी पार्टी आपने एक जैसी बता दी, तो किसान अगर वोट दे अपने आप को आगे बढ़ाना चाहे तो किस पार्टी के साथ बढ़ाए? अभी तक किसान का कोई डिसीजन और कोई फैसला नहीं है। किसान ने तो केवल अपना मान सम्मान बचाना मुश्किल है, क्योंकि अब कभी तो 20% चावल पे, कभी कपास पे, कभी जल भराव पे, कभी मुआवजे पे। किसान का तो अपना शरीर खुद ही ठीक नहीं हुआ अभी लगे। जब किसान मतलब हौसले में आ जाएगा और वो अपने आप अपने पैरों पे बलबूते पे आ जाएगा, तो तब जाके कहीं उसकी सोच होगी कि राजनीति क्या। वैसे हमारी कोई राजनीति सोच नहीं है, न होगी, और न आने वाले टाइम में हम समाज सेवी आदमी हैं और किसान अन्नदाता और अन्नदाता ही रहेंगे। तो एक बार बेबे तभी बात कर लें, तो बेबे क्या कहना चाहोगे तमें दुष्यंत के बारे में? दुष्यंत के बारे में बेबे ने तो अपने जब माँ बाप हुए के नहीं हुए, इन्हें पार्टी बदलने तो कोई नहीं है, सिर्फ अपना फायदा देखा। ये किसी का फायदा देखते हैं? ये हम जनता ने पकाया का है, ये मार पर ले लेके भी हम इन लो में गए, इन लो ने वोट दे दो। ये मारे पर क्या का बॉडी रेट बना कर ये फिर राज में बैठना इन्हें हमने नुबेरा है। अगर 10 सीट भी इन लो की आएगी, इन लो ने तो इन्हें सोचा कि हमने मुख्यमंत्री बना देंगे, ऊपर में हम दुष्यंत और बैठ जाएंगे। बेबे ये तो बकाव है, अपने ऊपर बैठे के मैं तो उनको किसी की बातों में ये राजनीति तो अपने बालक का भी को नहीं, और ये अपनी खड़े होते बेबे। मैं तो उनको इन तक बच कर रवांगे उतना ठीक है, और अपना कोई किसान की आवाज उठावांगे जब अपना भला उसका नहीं, अपना भला नहीं होगा। मैंने इतना भी रहा। तो आप देखने लग रहे हो सारी पार्टी एक जैसी है, किसान किसकी तरफ अपना रुझान दिखाई? देखो बेबे वो तो किसान ने खुद देखना है। अभी किसान ही तो इतना
बेबे वो पहले ना बोला कौन रह रहा पौवा पे वहाँ बिक जाएगा किसान इतना समझदार है उसने नू मेरा भी तेरा अच्छा माड़ा के है उसने नू दिखाएगा भाई तेरे खातिर भला कौन कर सका या तो खुद समझ जाएगा बेबे कौन सा भला करेगा कौन सा नहीं मैं तो कहूँ किसान कौन खाता तो कोई पार्टी भली नहीं लेकिन अपने खातिर खुद बेबे कुछ ना कुछ तो पैर लाने पड़ेंगे। तो बेबे कौन सा रास्ता आपने न्यू क्लियर दिखा है कि पहला कहीं ना कहीं नई पार्टी बनेगी? मेरी बात सुनो, नई पार्टी कुछ को नहीं बनती, पार्टी पुर्ती तो यहीं रहेंगे। नई पार्टी किसानों की तो बस की बात को नहीं, पैसा खर्च करना पड़ेगा। अपने किसान बोड़े हो रहे हैं बेबे, पैसा का पास भेज रहे, पैसा तो इनके पास है को नहीं। और राजनीतिक लोग लड़ेंगे जो से पहला पार्टी नई पार्टी कोई कौन बनती यहीं आवेंगी। और बीजेपी में तो जेजेपी मिलेगी, बीजेपी में लोकदल मिलेगी। इन्हें तो फायदा उठाना रहा बोले बड़े किसानों। तो ताऊ जी आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब नई पार्टी के बारे में बात करूँ, ये तीसरा मोर्चा गठन कर रहे हैं इन लोग ओम प्रकाश जी चौधरी साहब हिम्मत कर रहे हैं। जहाँ अगर से तीसरा मोर्चा बढ़िया बना के पेश करा जनता के बीच में तो शायद इनकी सरकार आया भी जाए। अगर हुड्डा और ओम प्रकाश जी एक हो के इलेक्शन लड़े नहीं तो बिल्कुल इनको कोई हरानिया नहीं होगा, ये मैं वादा करता हूँ। तो हर चीज़ का जवाब आप सबने सुना मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे।